ओ तेरी अंकल। ये आई थिंक वॉलीबॉल का तो नहीं लग रहा है। एंड दिस इज हाउ द लिविंग स्पेस इज। ओपन किचन कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और ऐसा कुछ एलिवेशंस है ये पूरे गेटेड कम्युनिटी का। तो दिस इज अ गुड फुटबॉल वाला थिंग। ये क्लब हाउस का बिल्डिंग है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि खाली रहेगा, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ रहेगा, बट यहाँ पे अच्छे खासे लोग रह रहे हैं। हैदराबाद से शिफ्ट हो जाऊं ऐसा हो सकता है, पता है। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you're doing amazing. This is something unusual. मतलब कार में तो कभी मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया है, और ऑफ कोर्स आज भी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त, ये मेरे दोस्त की कार है, एंड हम लोग जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी देखने के लिए, मतलब फ्लैट देखने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी लोग जो मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा। इससे पहले मैं अपार्टमेंट हंट पे निकला था हैदराबाद में, एंड अभी मैं वापस से जा रहा हूँ। आज थोड़ा सा टाइम मिला है, गाड़ी भी हमारे पास अवेलेबल थी, तो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं हम लोग। तेल्लापुर करके एक जगह है जो कि थोड़ा सा फास्टली बोलते हैं ना, वो जल्दी ग्रो कर रहा है वो पर्टिकुलर एरिया, जो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आता है। बट वहाँ पे एक बारी एक गेटेड कम्युनिटी है जो मेरे काफ़ी ऑफिस के कलीग्स ने सजेस्ट किया था कि एक बारी देख ले, तो मैं और मेरा दोस्त वहीं जा रहा है। एंड अभी देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है। मतलब सर्चिंग फॉर माई ड्रीम फ्लैट इन हैदराबाद वाला जो सीरीज़ था, ये काइंड ऑफ कंटिन्यूशन बोल सकते हो उस चीज़ को। बट ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी के लिए तो हम ट्रैफिक में फंसे हैं। फ़िलहाल मैं हूँ बंजारा हिल्स में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:20 एंड ट्रैफिक कुछ ऐसा है, नॉट श्योर। ये तो वैसे पीक टाइम नहीं है, बट समहाउ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। इससे पहले जो फ्लैट देखा था वो आउट ऑफ बजट था ऑब्वियसली। अभी भी ऐसा नहीं कि मतलब बजट में है या वो पता ही नहीं, मतलब वहाँ जाके पता चलेगा। ऐसा बोल रहे कि थोड़ा सा अभी क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा कम में मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर कितना कम है, क्या सीन है, बट उसके काफ़ी वीडियोस भी आ रहे थे। मेरे काफ़ी कलीग्स ने सजेस्ट भी किया था कि एक बारी देख ले जाके कैसा है। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिला है, गाड़ी भी मिली है, बिकॉज इतना दूर बाइक पे जाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, एक तो गर्मी बहुत है। बट समहाउ आज प्लान बना है, तो लेट्स होप कि अच्छा निकले, एंड या लेट्स सी। फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छे ही लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पे अभी हमको ए ब्लॉक में कहीं तो मिलने बुलाया, सेल्स ऑफिस वहाँ पे अपेरेंटली। एंड यहाँ पे इनका खुद का एक सुपरमार्केट भी है इस तरफ। ये इन लोग का खुद का डेडिकेटेड सुपरमार्केट है। एंड यहाँ पे एक फार्मेसी भी है अपेरेंटली, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। और ऐसा कुछ है बिल्डिंग का एलिवेशन। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि खाली रहेगा, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ रहेगा, बट यहाँ पे अच्छे खासे लोग रह रहे हैं। अपेरेंटली सेल्स ऑफिस में कोई है नहीं, तो हमको एक मॉडल फ्लैट दिख गया है, तो हम लोग अभी अंदर घुस चुके हैं। एंड दिस इज़ हाउ द लिविंग स्पेस इज़। मतलब ये प्रॉपर मॉडल हाउस ही है, यहाँ पे समझ आ रहा है। एंड एंटर करते ही कुछ ऐसा है। एंड ये 3 BHK है। तो गाइज़ ये फर्स्ट रूम है, दिस इज़ नॉट द मास्टर रूम, बट ये सेकेंड बेडरूम बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे वॉशरूम भी है, डिसेंट इनफ है, नॉट सो बिग नॉट सो स्मॉल। एंड यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह भी है, बिकॉज ये मॉडल रूम है ना, तो यहाँ पे सब बना है। वहाँ से हमने एंट्री किया था। एंड दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे लाइट नहीं है आई थिंक दिखाने के लिए, बट हाँ यहाँ पे वॉशरूम है। यस, यहाँ पे वॉशरूम है। और ये बेडरूम थोड़ा सा बड़ा है, तो आई थिंक ये मास्टर बेडरूम होने वाला है। राइट साइड में चिल्ड्रंस बेडरूम है, लेफ़्ट साइड में मास्टर बेडरूम है, और ये एक और बेडरूम है यहाँ पे जस्ट इन दोनों के ऑपोजिट में यहाँ पे। एंड इसमें भी वॉशरूम अटैच्ड है। यहाँ पे लाइट नहीं है, बट आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ये बहुत बड़ा वॉशरूम है भाई, यहाँ पे लाइट होती तो सही हो जाता। यहाँ पे ओपन डाइनिंग है एंड ओपन किचन है। ओपन किचन कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट आई थिंक इनफ है। एंड यहाँ पे माइक्रोवेव और ये सब का मतलब बना के रखा है। मॉडल फ्लैट है तो सब कुछ रखा है यहाँ पे। एंड दिस इज़ आई थिंक यूटिलिटी स्पेस। देखा जाए तो फ्लैट तो बढ़िया लग रहा है बॉस। यहाँ पे बालकनी भी, एक बारी बालकनी दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स ये वाला ग्राउंड फ्लोर पे है तो करके ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा, बट अगर ऊपर जाएंगे तो आई थिंक व्यू बेटर हो जाएगा। एंड यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। ये बाहर का एरिया है पूरा, जो कि अच्छा लग रहा है
काफ़ी ऐसे वेल प्लान लग रहा है मेरे को। तो वो सेल्स ऑफिस वाला बंदा आ चुका है, तो एक बार उससे बात करते हैं, प्राइसिंग के बारे में पूछते हैं क्या सीन है। मॉडल फ्लैट तो हमने देख लिया है, सही लग रहा है हमको, तो मतलब मेरे और मेरे दोस्त को। मैंने अभी इस वाले ब्लॉक में फ़्लैट देखा, जो मॉडल फ्लैट दिखाया ना आपको, वो भी इसी ब्लॉक में है। और ये इस ब्लॉक का रिसेप्शन कम लॉबी है मतलब बेसिकली, और हर एक ब्लॉक का अपना अपना एक रिसेप्शन लॉबी है। यहाँ पे हर जगह CCTV तो लगा हुआ है, एज वो बता ही रहा था एग्जीक्यूटिव। एंड यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है और चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है, और ऐसा कुछ एलिवेशंस है ये पूरे गेटेड कम्युनिटी का। ऑलमोस्ट मतलब जो प्राइस की बात है, 2 BHK समवेयर अराउंड 99 lakhs इंक्लूड्स अपना जो इंटीरियर का काम होता है, बेसिक जो वार्डरोब्स वगैरह हो गए वो सब इंक्लूड करके देगा बोल रहा है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट जो होता है 1 करोड़ 8 लाख के आसपास समथिंग। एंड पता नहीं मेरा दोस्त क्यों हंस रहा है बट एनीवेज तो ये ऐसा कुछ प्राइस बोला उसने। और 3 BHK का विथ मतलब इंटीरियर नहीं है उसमें, बट ओवरऑल इट इज़ अराउंड 1.70 मतलब 1 करोड़ 70 लाख का कुछ बोला, क्योंकि उसका SFT भी ज़्यादा है। मतलब 3 BHK इज़ अराउंड 1800 चेंज एंड 2 BHK इज़ समवेयर अराउंड 1100 चेंज, 1125 समथिंग। वैसे देखा जाए तो बोला अगर आप 6 महीने पहले आते ना, तो शायद मेरा जो कलीग ने ख़रीदा है उसने आई थिंक 91 में ख़रीदा था, एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 99, मतलब 1 करोड़ ही पकड़ लो। पानी का भी मैंने पूछा कि क्या सीन है पानी का, तो उसने बोला 6 बोरवेल्स डिग किया हुआ है, एंड उसके अलावा अगर कम पड़ता है तो टैंकर का सीन है। एंड उसके अलावा इन्होंने मंजीरा पाइपलाइन के लिए कुछ प्रपोजल डाल रखा है ऑलरेडी, वो अभी अप्रूव हुआ है या होने के स्टेज पे है। एंड गैस का भी पूछा मैंने, गैस का भी पाइपलाइन है, मतलब वो अवेलेबल है, एंड सिलेंडर भी रख सकते हो, मतलब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अंदाज़ा आ गया मतलब कि क्या प्राइस चल रहा है इस एरिया में भी। ये नारसिंगी के आसपास पड़ता है, नारसिंगी जो लोग हैदराबाद से देख रहे हैं शायद उनको पता होगा। एंड इस गेटेड कम्युनिटी का नाम है हॉलमार्क सनी साइड, ऐसा कुछ नाम है, हॉलमार्क सनी साइड। तो आप अगर मैप्स पे डालोगे तो आ सकते हो, अगर कोई आना चाह रहा है देखने के लिए। यहाँ पे सिर्फ 12 या 13 फ्लैट्स अवेलेबल है, और सारे ग्राउंड फ्लोर वाले अवेलेबल है, फर्स्ट फ्लोर भी अवेलेबल नहीं है, सारा बिक चुका है। सो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही अवेलेबल है। ये आई थिंक वॉलीबॉल का तो नहीं लग रहा है मुझे, बैडमिंटन कोर्ट लग रहा है, आई थिंक सो। एंड ये वाला क्रिकेट का तो नहीं, आई फील फुटबॉल वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोल पोस्ट के लिए भी बना के रखा है। तो दिस इज़ अ गुड फुटबॉल वाला थिंग। ये क्लब हाउस का बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर्स हैं, और इसी में सुपरमार्केट है, नीचे सैलून है, जिम वाला अपना बेसिक अपना जो इंडोर जिम होता है वो भी है, पूल भी है, एंड इसके अंदर ही TT वगैरह जो गेम्स होते हैं ना वो सारे हैं। एंड उसके अलावा पार्किंग का भी पूछा मैंने, तो 3 BHK के लिए भी एक ही है, 2 के लिए भी एक ही है। स्ट्रेंज है क्योंकि जनरली 3 BHK को 2 कार पार्किंग तो देते हैं जितना मैंने देखा है सिटी में। एंड उसके अलावा EV चार्जिंग का भी सीन है इधर, थर्ड पार्टी स्टेशंस है इन केस यू वांट चार्ज, इफ़ नॉट खुद के पार्किंग के पास यू कैन इंस्टॉल योर चार्जर। यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, वो एक थोड़ा सा सीन है, मतलब फर्स्ट फ्लोर भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, मतलब सीधा ग्राउंड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो फुटपाथ वाला ही सीन है, खोला तो फुटपाथ ही दिख रहा है, ऐसा है थोड़ा सा, मतलब विच इज़ ओके, बट स्टिल अगर ले रहे हो तो एटलीस्ट थर्ड फोर्थ लो, तो थोड़ा लगता भी है ना कि हल्का सा ऊपर है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है नीचे ऐसा। तो गैस ये रही अपनी प्यारी एक्टिवा, ये रही अपनी प्यारी स्क्रैम्बलर। आज स्क्रैम्बलर पे ऑफिस जा रहा हूँ मैं, बहुत टाइम हो गया भाई, बाइक को निकाला ही नहीं है मैंने। ऑलमोस्ट कितना आई थिंक 10-12 दिन हो चुके हैं बाइक को ऑन किए हुए मुझे, क्योंकि क्या है मैंने बाइक ख़रीदी थी सिर्फ टूरिंग करने के लिए, घूमने के लिए। सिटी में मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मेरे को सिटी में अपनी एक्टिवा बढ़िया लगती है, बट इसको कभी कभी निकालना चाहिए सिटी में भी, कि भाई ऐसे ही बंद पड़ी रहेगी तो सही भी नहीं है ना। ये वैसे भी गंदी होनी है, पहुंच के कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो, बट ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ओहो, हल्का सा चिक 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 हुआ आई थिंक, पता नहीं, एक तो क्या मौसम एकदम ठंडा हो गया है ना बारिश का पूरा, तो उस वजह से हल्का सा मेरे को लग रहा है हुआ होगा, बट ठीक है चलता है, ऐसे कुछ वो नहीं है, ऑन तो हो जाती है। हेलीकॉप्टर शॉट ओ भाई ये बड़ा सही लगता है मेरे को। तो गाइस वेलकम टू द मोटो व्लॉग सेटअप। मैं निकल चुका ऑफिस के लिए, एंड अभी बज रहे सुबह के 9, एंड यहाँ से मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 10 मिनट्स लगेगा ऑफिस जाने के लिए। तो आई थिंक मैं पहुँच जाऊँगा, मतलब 10:10 तक आई थिंक मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। एंड वेदर की बात करूँ तो एकदम ठंडा ठंडा वेदर हो गया है, बारिश नहीं है, धूप नहीं है, बट ठंडी हवा आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे वेदर में चलाने का मज़ा ही कुछ और है भाई।
एंड इसीलिए मैंने बोला भाई आज बाइक निकालते हैं, वेदर भी बढ़िया है। बट पता नहीं आगे जाके धूप भी हो सकती है, यहाँ का कुछ बोल नहीं सकते। आधे घंटे बाद धूप भी आ जाती है, 10 मिनट में ठंडी हो जाती है, ऐसा हो जा रहा है आजकल। तो गाइस लास्ट वीडियो जिसमें मैं स्कोडा की कुशाक देखने गया था ना, तो उस वीडियो के कुछ कमेंट्स में ऐसा लिखा था कुछ लोगों ने कि भाई ये सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहा है, ये गाड़ी कभी ले नहीं पाएगा, इससे गाड़ी लेना होगा नहीं, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ कमेंट्स आए थे तो मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं जनरली क्या सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ, पढ़ता भी हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली ओके विथ इट कि आपका पर्सपेक्टिव है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैंने ये बाइक ली थी ना, मैंने इस वीडियो में भी बताया था कि जब मैंने ये बाइक ली थी ना, तो मैं 4 महीने पहले से रिसर्च करना शुरू कर चुका था। मैं 10 जगह जाता था, 10 शोरूम घूमता था, काफ़ी जगहों पे घूमा था, तब जाके मैंने फिर ये बाइक फाइनल करी थी। एंड सिमिलरली जब गाड़ी की बात है तो गाड़ी लेना मतलब कार लेना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो मैं तुरंत ऐसे जाऊंगा, देखूंगा और ले लूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब मैं अगले 6-8 महीने में जब गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं अभी से उसकी हंटिंग शुरू कर चुका हूँ। दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोरेशन फेज, वेयर आई एम ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट कार फॉर मी। परफेक्ट एज इन लाइक द वन विच सूट्स मी और द वन विच फिट्स विथ माई बजट एंड एवरीथिंग। तो वो सब चल रहा है अभी। एंड उस टाइम पे क्या, जब बाइक लेने जा रहा था ना, तब मैं वीडियोस बनाता नहीं था। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था बाइक लेने के बाद, तो इसीलिए आप लोग को वो वाला फेज़ आपने देखा नहीं है जब मैं बाइक्स के लिए घूमता था, शोरूम जा जा के देखता था। अभी क्या अपना चैनल है, मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स नॉट कम्प्लीटली, मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखता हूँ, बट जो चीज़ दिखाने लायक है, जो चीज़ मुझे लगती है कि भाई आगे जाके मुझे भी अच्छा लगेगा देख के, वो मैं चीज़ें शेयर करता हूँ। एंड अभी ये वही वाला फेज़ है, इसमें मैं 10 गाड़ियाँ देखूंगा, 10 शोरूम भी जाऊंगा। तो दैट डजंट मीन ना कि मैं हर बार ही जाऊंगा तो ले ही लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ओहो स्क्रैम्बलर हम भी भगा सकते हैं, भगा लूँ क्या? मैं भी भगा लूँ क्या? नहीं रहने दे, ऐसे देखा देखी में भगाना नहीं चाहिए। हाँ तो एनीवेज मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी घर लेने की बात भी हो गई ना, तो आई नो कि मेरा बजट अभी घर लेने के लिए उतना है नहीं, मतलब है, मतलब 50% मैं रेडी हूँ, 50% मैं रेडी नहीं हूँ। तो उस हिसाब से मैं बस देख रहा हूँ कि भाई कहीं पे कोई अच्छी डील मिल रही हो या कोई एक्चुअली में बहुत अच्छा घर मिल जाए। तो ये चीज़ें अभी चल रही है, मतलब देखना मैंने चालू किया है। जस्ट बिकॉज मेरे पास अभी है नहीं, दैट डजंट मीन कि मैं देख भी नहीं सकता जाके, ऐसा तो नहीं है ना। बिकॉज मैं देखूंगा, 10 जगह जाऊंगा, मुझे समझेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अमाउंट चल रही है, क्या पैसे मांग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है एक अपार्टमेंट लेने से पहले, बहुत चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें समझ आती है व्हेन यू गो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, व्हेन यू सी। तो ये वाला फेज़ अभी वही चल रहा है मेरा, जहाँ पे मैं चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मुझे घर लेना ही लेना है, मैं अभी ना मैं उस डिसीजन में भी नहीं हूँ। बिकॉज आप में से भी काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई घर तभी लो जब आप फुल फ्लेज रेडी हो, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। आई अग्री, कम्प्लीटली अग्री, नो डाउट इन दैट। तो इसीलिए मैं अभी ऐसे रिजिड भी नहीं हूँ कि मुझे घर लेना ही लेना है, मैं रेंटल में भी जा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मैं थोड़ा सा 3 BHK टाइप का रेंटल देखूंगा फ्यूचर पर्पज़ के हिसाब से, क्योंकि क्या है, मुझे अपना एक सेपरेट रूम चाहिए जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें कर सकूँ, जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रख सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। मतलब बेसिकली अपना खुद का एक स्पेस मुझे चाहिए, जो कि अभी मेरे फ़िलहाल घर में नहीं है। तो वो एक मेरा एक वो है, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा एक इम्पॉर्टेंट अभी प्रायोरिटी चल रहा है फ़िलहाल। तो आई एम ओके विथ रेंटिंग एन अपार्टमेंट एंड बाइंग अ न्यू वन आफ्टर 2 to 3 years, दैट इज़ ऑल्सो ओके विथ मी। मैं 2-3 साल में इतना पैसा जमा कर लूँगा, कमा लूँगा कि तब जाके फिर मैं अच्छे से घर ले पाऊँगा, ये भी चलेगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अभी जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, या जब भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी अगर कोई बोलता है कि एक बारी देख ले, तो मैं जाके देख लेता हूँ, मैं थोड़ा हंटिंग करता हूँ। क्योंकि क्या रेंट भी जाना, अगर रेंट पे भी जाना है तो मुझे ढूंढना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट वीक मैं एक राइड की प्लान कर रहा हूँ वैसे तो, बट अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कहाँ पे जाऊँ करके। मैं आपको अभी रिवील नहीं करना चाहता, बट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि भाई कहाँ पे जा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मेरे मॉम का बर्थडे भी आ रहा है, तो आई थिंक मुझे घर पे रहना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे मॉम को बर्थडे के दिन अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा। तो वो भी एक है। तो बर्थडे के बाद, मेरी मॉम का जो बर्थडे आएगा उसके बाद या उसके पहले तो नहीं जा पाऊँगा शायद, देखना पड़ेगा। बट उसके बाद आई एम प्लानिंग टू गो, बिकॉज लास्ट ईयर आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग को पता है कि मैं अपनी मम्मी को सिंगापुर और मलेशिया ले गया था बर्थडे पे। क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मेरी मॉम की जो भी एज है ना, उनको मटेरियलिस्टिक थिंग्स देने से अच्छा है कि एक्सपीरियंस दूँ।
तो इसीलिए मैं उनको लास्ट ईयर उनकी पहली इंटरनेशनल मतलब सिंगापुर और मलेशिया ले गया था। एंड वो मेरे को बहुत मतलब खुशी मिली थी उस ट्रिप से कि मतलब मेरी मम्मी ने कुछ नया देखा, कुछ नया एक्सपीरियंस किया। मतलब ये चीज़ें मुझे यही करना है, मतलब मुझे अपनी मॉम के लिए यही सब करना है भाई। अभी मुझे उनको बिज़नेस क्लास में भी एक्सपीरियंस कराना है। मेरा मन था कि मैं इस साल उनको बर्थडे पे बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस दूँ, बट अभी फ़िलहाल वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज के लद्दाख से आने के बाद थोड़ा सा अभी मेरे को और पैसे जोड़ने पड़ेंगे चीज़ों करने के लिए, क्योंकि लद्दाख में बहुत खर्चा हुआ है अपना। तो वो सब की वजह से मैं थोड़ा सा अभी रुक गया हूँ। बट आई एम थिंकिंग कि थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस कराते हैं मम्मी को, मतलब देखते हैं कहाँ पे जाना। अभी मैंने सोचा नहीं है, बट वो भी प्लान करूँगा। एंड उसके अलावा अपनी एक ट्रैवल भी मुझे प्लान करनी है। मुझे इंटरनेशनल भी जाना था वैसे तो इस साल, अभी देखते हैं वो अक्टूबर में होता है कि नवंबर में होता है। अब इंटरनेशनल मेरा साउथ कोरिया का प्लान बन रहा था, मेरा बहुत मन है साउथ कोरिया जाने का। पता नहीं, मेरा हमेशा से मन था कि भाई एक बार ही साउथ कोरिया और जापान तो जाना ही जाना है। जापान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, साउथ कोरिया फिर भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं साउथ कोरिया एटलीस्ट करके आता हूँ सोच रहा हूँ। तो वो भी अभी चल रहा है, मतलब देखना पड़ेगा, उसका वीज़ा का सीन देखता हूँ मैं अभी। बट या सो फार सो गुड। और 40,000 सब्सक्राइबर पे अपन मीटअप भी करने वाले हैं, तो 40,000 होने में आई थिंक और 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर बाकी है। तो जैसे ही 40,000 हो जाएगा अपन मीटअप करेंगे हैदराबाद में। एंड उसके बाद फिर मैं जहाँ पे भी आऊँगा, जिस सिटी में भी आऊँगा वहाँ पे भी मीटअप करूँगा, क्योंकि मुझे तो सही लगता है भाई। मैं तो 5,000 सब्सक्राइबर पे भी मीटअप किया था, मुझे आज भी याद है। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि एक बंदा भी आएगा, बट 5-6 लोग आ गए थे उस टाइम पे। दैट वॉज रियली होलसम, बहुत एकदम मज़ा आ गया था मेरे को भाई। तो लेट्स सी अभी 40,000 पे हैदराबाद में कितने लोग आते हैं मुझसे मिलने। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। बट ये 3-4 हज़ार अभी हो जाए ना तुरंत तो नहीं, मतलब पता है मेरे को क्या है, अभी मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डालता हूँ। महीने के ऑलमोस्ट कितने हो गए, महीने के 8 वीडियोस डालता हूँ मैं। तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाऊँगा तो मुझे पता है कि मैं जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। बट वही है ना, अभी 10-10 चीज़ें चल रही है अपनी। एक तो फुल टाइम जॉब चल रहा है, उसके अलावा हमको ये सब भी पसंद है, घूमना पसंद है, टाइम बाउंडेशन है, एडिटिंग करनी है, बहुत चीज़ें चल रही है। तो इसीलिए मैं हफ्ते में 2 ही वीडियोस डाल पाता हूँ। बट या आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं फुल टाइम अगर सीरियसली करूँगा ना तो अपन जल्दी ग्रो कर सकते हैं। 100 के पहुँचा दूँगा मैं जल्दी से, अगर मैं फुल टाइम 3 महीने लग गया इसी में कंटिन्यू, तो आई थिंक मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ तेरी अंकल, कैसे ऐसे आते बीच में, सिग्नल खुल गया ना, ये ऐसे ही फिर एक्सीडेंट होता है। ये कलर देख रहे हो Hyundai वर्ना का, एकदम चटाक ऑरेंज कलर खतरनाक। एक टाइम पे आई थिंक ये आता था राइट, अब तो चलो ये वाली वरना बहुत सही थी बाय द वे। अभी जो नई वाली वरना आ रही है ना, उसका डिज़ाइन उतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को। ये वाली एकदम मस्त थी भाई। बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि मैं हैदराबाद से शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसा हो सकता है, पता है। मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट देयर इज़ अ चांस कि शायद मैं इधर मुंबई या बैंगलोर जा सकता हूँ, क्योंकि क्या है मैं अपनी जॉब स्विच करने का सोच रहा हूँ राइट। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि शायद ऐसी कोई जॉब मैं देख रहा हूँ जिसकी लोकेशन फ़िलहाल मुंबई या बैंगलोर में अवेलेबल है। एक तो जॉब मार्केट ऐसा हो गया ना कि जॉब ही नहीं मिल रही है। मुझे कितने DM आए, कितने मेरे को मेल में रेज्यूमे आ रहे हैं लोगों के, बट मैं क्या करूँ भाई, मेरे में इंटरनल पोर्टल में जॉब्स दिखाई नहीं रहे रेफ़र, और कुछ जॉब्स है जो रेफरेबल होती नहीं है। और मतलब सीन है भाई, पता नहीं मार्केट क्या है, मतलब कभी तो अच्छा हो, ऐसा लग रहा है कभी अच्छा ही नहीं है मार्केट, जब देखो ऐसे ही हो रहा है। एंड बाय द वे दिस इज जगन्नाथ पुरी टेम्पल हैदराबाद का, एंड यहाँ पे वो रथ यात्रा निकलती है। आई थिंक जब लास्ट टाइम अभी कब हुआ था, रथ यात्रा निकली थी ना लास्ट एक महीने पहले, 2 महीने पहले हुआ था ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ राइट बालंगीर में स्टे किया था मैंने। ये उड़ीसा में आता है कहीं, तो बालंगीर संबलपुर ऐसा कुछ है ना, शायद संबलपुर भी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे मैंने स्टे किया था। तो जब नेपाल के लिए निकला था ना, तो मेरा रूट ऐसा ही था, हैदराबाद से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से काठमांडू, काठमांडू से पोखरा एंड बैक टू सेम, ऐसा ही था मेरा रूट। तो उस टाइम पे उड़ीसा एंटर किया था, और काफ़ी ऐसे ग्रीनरी है वहाँ पे, पूरा एकदम लश ग्रीन होता है। उस टाइम पे आई थिंक मानसून भी था, सितंबर के आसपास ही मैं निकला था, सितंबर 8 के आसपास निकला था मैं नेपाल राइड के लिए। एकदम भुवनेश्वर, सॉरी अपना उड़ीसा पूरा एकदम ग्रीन हरियाली, मस्त, एकदम मस्त लग रहा था भाई। छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छा था, जब बारिश के टाइम पे गया था ना मैं, तो एकदम ऐसे अपन बहुत सारे फॉरेस्ट के थ्रू गए थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना फॉरेस्ट रिजर्व्स के थ्रू जो रास्ते होता है ना, वहाँ से गया हुआ था मैं, वो भी बहुत सही था भाई। उस तरफ है, मतलब उस तरफ हरियाली बहुत है आई फील, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अपना झारखंड,
बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रीनरी है, हरियाली है। आई फील मतलब मैंने जितना नोटिस किया है। चलो गाइस, टाइम पे तो पहुँच गया हूँ मैं ऑफिस। टाइम पे ऐसे वही है, 10 बजे का लॉगिन है, 10:04 हो रहे हैं तो पहुँच ही गया हूँ टाइम पे ऑलमोस्ट। पता है, ऑफिस पहुँचना एक बात है और ऑफिस में अपने डेस्क पे पहुँचना एक बात है, क्योंकि क्या ऑफिस से अपना डेस्क तक जाते हैं ना, तो पार्किंग में ही अपने को 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। पार्किंग लगाओ, फिर लिफ्ट का वेट करो, फिर तुम ऊपर जाओगे, फिर तुम डेस्क पे जाओगे, तो 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता है। देखा क्या उन्होंने? हाँ, देख लिया। बाइक लेके तो मैं कम ही आता हूँ वैसे भी ऑफिस, मतलब क्योंकि बाइक मैंने क्या ऑफिस पर्पज़ के लिए ली भी नहीं थी ना, सिर्फ बाहर ही निकलना था अपने को। बट ठीक है, कभी कभी ऐसे निकाल लेता हूँ मैं, जब मेरे को मौसम सही लगता है या फिर जस्ट जैसे मन करता है कि भाई बहुत दिन से बाइक नहीं निकाली है, तो लेट्स राइड। पहले पता है यहाँ पे हम नीचे लगाते थे, यहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग लगाते थे, बट अभी क्या है, ये जो बिल्डिंग है ना, तो अमेज़ॉन का अभी लीज ख़त्म होने पे आ गया, ऐसा कुछ हो गया है, तो हमारा अभी बिल्डिंग भी चेंज होने वाला है। अभी ये बिल्डिंग से हम शिफ्ट हो जाएंगे हाइट 20, जहाँ पे मैं घर देखने गया था ना, आपने देखा ना इसी वीडियो में, जब मैं घर देखने गया था, तो उस वाले एरिया के आसपास वो ऑफिस का बिल्डिंग है जहाँ पे हम शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो भी एक सीन है। अभी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं, एक वैनगार्ड करके कंपनी आ गई है, वैनगार्ड आ गई है, विस्टेक्स करके कंपनी है वो आ गई है, और भी एक दो कंपनीज़ है, उसके अलावा अमेज़ॉन भी है, और अमेज़ॉन आई थिंक यहाँ से निकल जाएगा नवंबर दिसंबर में। तो इस वजह से हम लोग को पार्क, देखो यहाँ पे विस्टेक्स की पार्किंग लिखा हुआ है, लगाने के लिए तो लगा सकता हूँ, कोई देख नहीं रहा है, बट फिर क्यों लगाना है यहाँ पे। डेडिकेटेड पार्किंग अपनी ऊपर कर दी है, P2 पे कर दिया है। ये पूरा घूम के जाना पड़ता है, सोचो इसमें भी अपने को टाइम लगता है, तो इसीलिए वो बफ़र दे रखा है इन्होंने कि भाई 15 मिनट का बफ़र होता है, सब आओ। तो अपन लगाएंगे इधर अपनी बाइक। हाँ, सही है गैस, फिर ऑफिस आ गया हूँ मैं। आज का दिन पता नहीं कैसा रहेगा, आई होप अच्छा रहे, और आप लोग का भी अच्छा रहे जो भी वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप लोग का भी दिन एकदम मस्त रहे, मज़ेदार रहे, कुछ अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ हो जाए, और मुझे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ गुड न्यूज़। और अभी मेरे को हेलमेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऊपर कैरी नहीं कर सकूँ। ओ भाई, क्या गंदा हो गया ये, मिट्टी मिट्टी में पूरा।